नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब क्या है इसका, तीन वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया था, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 6 नंबर में पक्का आते हैं, ठीक है। 6 नंबर में नहीं आएंगे तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, उसके ऊपर आपके पक्का क्वेश्चन पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो आप इनकी प्रॉपर्टी बताई थी हमने, आपकी सीधे याद कर लेना क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाए तो आप इनको को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इनके पास न्यूमेरिकल पूछे तो आपको सीधा ये प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है ना। अब हम करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम इसको करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, कंसाइडर 3 वेक्टर्स। इसमें हमने मान लिया 3 वेक्टर्स मान लिए हमने, ए बी सी, और उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ए क्रॉस ब्रैकेट है बी क्रॉस सी। ये आपका क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और स्केलर आपका क्या था, ए वेक्टर क्या था, बी क्रॉस सी के साथ आपका स्केलर में था, स्केलर डॉट प्रोडक्ट था इसका, ठीक है ना। ये आपका क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, ये आपका है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। और बी क्रॉस सी, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर इस दोनों का जो आएगा उसका इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद क्या है, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। तो आपका बी क्रॉस सी की डायरेक्शन आपकी क्या होगी वेक्टर की, जो आपके बी और सी प्लेन के नॉर्मल होगी, ठीक है। जो आपका प्लेन है बी और सी कंटेन करता है उसके प्लेन के नॉर्मल होगी, ठीक है ना। बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होगी, बी और सी के प्लेन के अलोंग होगी, ठीक है ना। सिमिलरली द वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपका ये आपकी क्या है, प्लेन के नॉर्मल है। तो ये आपका क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हुआ, परपेंडिकुलर होगी प्लेन के, ठीक है ना। और प्लेन में आपकी क्या आएंगे, ए और बी क्रॉस सी लाई कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो आपका क्या हुआ, बी क्रॉस सी तो आपका क्या नॉर्मल होगा प्लेन में, ठीक है। और ये आपका होगा परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, ठीक है। उसमें आपकी क्या है, ए और बी क्रॉस सी लाई करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या, ए वेक्टर विच इज नॉर्मल टू बी क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग ए एंड सी। तो आपका जो एक वेक्टर है जो नॉर्मल है बी क्रॉस सी के, वो किस में लाई करेगा, आपका ए और सी में करेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बताया इन्हें, सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी लाई इन द सेम प्लेन इन विच ए एंड सी लाई इन द लाई और इन दिस प्लेन पैरेलल टू द बी एंड सी। तो इसने क्या बताया, सिंपल देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो आपके किस प्लेन में होंगे, आपके ए और सी में भी होंगे और बी और सी में भी होंगे, ठीक है ना। ये आप सिंपल ही है, ये बाकी आप चल कर आ गया इसने। आप क्या करोगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, ये आपका क्या हुआ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और बी क्रॉस सी की आपकी डायरेक्शन क्या होगी, बी और सी प्लेन के नॉर्मल में होगी, ठीक है ना। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। और प्लेन हमारे कौन कौन से, ए है और बी क्रॉस सी है, ठीक है ना। इतना हो गया ना। इसके बाद क्या बताएंगे, वेक्टर है जो आपका नॉर्मल बी क्रॉस सी के नॉर्मल है, और वो किस प्लेन में आपका लाई करेगा, ए और सी में करेगा, ठीक है ना। इसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी किस में लाई करेगा, ए और सी के सेम प्लेन में और बी और सी के प्लेन में, ठीक है। इसके बाद देखो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या है, इसको हम ये कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। तो इसमें आपका क्या होगा, ए डॉट सी, ये आपके ब्रैकेट में बी माइनस ए बी का डॉट प्रोडक्ट इंटू में सी, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपल सॉल्व करके, ए डॉट सी ब्रैकेट में इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी आप याद कर लेना। इसके बाद देखो इसका प्रूफ है, हम क्या करेंगे, ये हमने इसके प्रूव कर दिया इसके इक्वल, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर में आएगा, आपको कंप्लीट प्रूफ करके बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसके बाद देखो इसका प्रूफ में हमारे पास क्या है,
हमने मान लिया लेट अस कंसीडर द गिवन वेक्टर ए बी सी, हमने 3 वेक्टर मान लिए ए बी सी। दिस कैन बी एक्सप्रेस इन रेक्टेंगल कंपोनेंट। तो हम क्या करें, रेक्टेंगल कंपोनेंट में इसको क्या कर एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास 3 वेक्टर हो गए ए बी सी। तो पहले हमारे पास क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी। तो हम पहले क्या करें, बी क्रॉस सी करेंगे। तो बी क्रॉस सी हमने सोल्व करना बता रखा आपको। आई जे के पहले बी के कंपोनेंट, आई जे के साथ हैं वो, फिर सी के, ठीक है। फिर आपको डिटरमिनेंट वाला सोल्व करना आता है। आई आपका क्या हो जाएगा, आई वाला लेंगे तो आई मल्टीप्लाई में ये गायब बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड। इसके बाद प्लस जे वाला गायब ये रो कॉलम दोनों, बी एक्स सी जेड ये आपका माइनस का आएगा प्लस सी एक्स बी जेड। इस चीज़ में आपका अलग होगा, ठीक है ना। इसमें आप क्या करते हो, ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, लेकिन इसमें आपका क्या आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ठीक है। इसमें आपका सिंपल यही के मल्टीप्लाई में ये गायब बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई होगा। आ गया समझ में। इसके बाद क्या करेंगे, इसके आप करेंगे ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हमने निकाल लिया, इसके आप ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ए के कंपोनेंट हो गए आई जे के लिख लिया आपने। इसके बाद आई जे के कंपोनेंट आपने ये लिख लिए ना, इतना होगा क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो ये हम सोल्व किया था उसी तरह ये होगा। आई का लेंगे हम, तो आई मल्टीप्लाई में आई की रो कॉलम दोनों गायब है, ए वाई की इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ए जेड इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना। इसी तरह प्लस जे मल्टीप्लाई किसकी हो गया आपकी, ये रो कॉलम कैंसिल नहीं मतलब गायब, ए एक्स मल्टीप्लाई में ये आपकी क्या आएगी, माइनस क्या आएगी प्लस ए जेड बी वाई सी जेड आपकी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद प्लस के कैप्ट ये गायब ए एक्स मल्टीप्लाई में ये माइनस ए वाई मल्टीप्लाई में ये, इतना हो गया। तो इतना होने के बाद देखो आप, इसके बाद हमने क्या कर दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया। हम लेंगे एक्स उसमें, ठीक है ना, एक्स वाले में लेंगे। एक्स वाले में है तो हम क्या लेंगे, हमारे ओनली आई का लेंगे। जैसे एक्स प्लेन में हमारा, तो एक्स प्लेन में है तो हमारा जे और के की वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, आई वाले कंपोनेंट लेंगे। आ गया समझ में। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स, सॉरी ये, और इसकी ए जेड बी जेड सी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स सी जेड हो गया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया ये। आ गया समझ में। इसके बाद क्या कर दिया, हम ए एक्स बी एक्स सी एक्स क्या कर देंगे, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें हमने क्या कर दिया, ए एक्स बी एक्स सी एक्स आपने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। आ गया समझ में। इसके बाद क्या करेंगे, सेपरेटिंग ऑल द पॉजिटिव टर्म कंटेनिंग बी एक्स एंड नेगेटिव टर्म कंटेनिंग सी एक्स। तो क्या किया इसने, आपके जो बी एक्स है उसकी पॉजिटिव टर्म सेपरेट कर लेंगे, इसी तरह नेगेटिव सी एक्स वाली टर्म सेपरेट कर लेंगे। तो बी एक्स वाली टर्म ले ली हमने, बी एक्स इसमें है और इसमें है, इसमें आपने बी एक्स कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में अंदर आपकी बच गई है, ठीक है। जो बी एक्स की टर्म है ना उसमें आप कॉमन ले लेंगे बी एक्स, और अंदर आपके जो बाकी बचे वो। और इसके बाद आपने क्या किया, माइनस सी एक्स कॉमन लिया। जैसे इसमें सी एक्स है, इसमें है और इसमें है, तो माइनस सी एक्स कॉमन ले तो आपके क्या बच गया, ए वाई बी वाई प्लस ए एक्स बी एक्स, ठीक है। सॉरी मतलब इसमें था आपका ए वाई बी वाई था, ए एक्स बी एक्स था, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। इसी तरह इसमें आपका ए जेड बी जेड होगा। आ गया समझ में। इसके बाद देखो, ये देखो ए एक्स और सी एक्स वाले कंपोनेंट का ये आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए और सी वाले क्या होते हैं, जो अपने आई कंपोनेंट होते हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपका यह क्या हो गया, बी एक्स मल्टीप्लाई में क्या होगा, ए डॉट सी हो गया। इसी तरह माइनस सी एक्स, ये आपका क्या होगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ए डॉट बी आ गया, तो आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया, ये आपका क्या होगा, एक्स प्लेन में हो गया। इसी तरह वाई प्लेन में हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिमिलरली एक्स की जगह अपने आ जाएगा वाई आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरह जेड प्लेन में आपका क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा वाई की जगह। समझ में आ गया ना। जैसे हमने ये सोल्व किया ना, इसी प्रकार आप तीनों सोल्व कर सकते हैं, लेकिन तीनों सोल्व करें ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो आप एक सोल्व करके बता देना। इसके बाद आप इनका सिमिलरली लिख देना, ठीक है। ये आपके एक्स प्लेन में है, ये वाई में, ये जेड में है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, ये आपके तीनों हो गए थे। इसके बाद हमने क्या कर दिया, ये हमने कर दिया तीनों ऐड कर दिए। आ गया समझ में। ये आपका किस में, आपका आई प्लेन में है, मतलब एक्स में है, तो आपका क्या होगा, ये आपका ये टर्म मल्टीप्लाई में आई कैप्ट प्लस में बी वाई वाली टर्म ये जे कैप्ट प्लस में ये टर्म मल्टीप्लाई में आपका के कैप्ट हो गया। इतना क्या समझ में। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो तो इसमें हमने क्या कर दिया, ये हमारे देखो बी एक्स की टर्म है अपने, जैसे ए डॉट सी है, ए डॉट सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने क्या कर दिया, ए डॉट सी कॉमन ले लिया। तो ए डॉट सी कॉमन लेंगे, इसमें तो हमारा क्या है, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटू में आपका क्या ए डॉट सी कॉमन हो गया आपका, आ गया ये। साथ में आपका क्या आई कैप्ट मल्टीप्लाई में था, तो आपका क्या आया, ए डॉट सी आई कैप्ट इंटू बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। आ गया ना, पता चल गया आपको, बी एक्स आई कैप्ट बी वाई जे कैप्ट प्लस बी जेड के कैप्ट इंटू में ए डॉट सी आपका कॉमन है। इसके बाद इसी तरह आपका देखो सी एक्स आई कैप्ट, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना अलग अलग से, तो आपका क्या आएगा, ये आपका क्या होगा माइनस कॉमन सी एक्स आई कैप्ट प्लस सी वाई जे कैप्ट प्लस सी जेड के कैप्ट इंटू में ए डॉट भी देखो ये हमारे तीनों में कॉमन है, तो ये आपका कॉमन आ गया, हो गया ये। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं पूरे को, क्योंकि आपका बी वेक्टर है ये, बी इंटू में ए डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट माइनस इसको आप सी लिख सकते हैं, सी इंटू में ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट, हो गया ये। तो ये आपकी देखो ये प्रॉपर्टी बन रही है आपकी बी ए सी माइनस सी ए बी। तो देखो ये प्रॉपर्टी है आपकी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या बताती है, आपका फर्स्ट वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर क्या है, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो आपका क्या फर्स्ट वेक्टर बी क्रॉस सी, मतलब ये सेकंड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर है। तो पहला वेक्टर हमारा बी क्रॉस सी के क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस में है, ठीक है। इजिकल टू में देखो ये आपका क्या है, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट किसके मल्टीप्लाई में, सेकंड के, और इसी तरह अपना ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या है, सी के साथ मल्टीप्लाई में। आ गया समझ में। तो आपकी ये प्रॉपर्टी थी सिंपली। तो इसमें आपका क्या बताया था, मतलब दो का तो डॉट प्रोडक्ट होता है, एक का आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में होता है सिंपली। इसी तरह आपका दो का डॉट होता है, एक का वो होता है। आ गया समझ में। जैसे ये आपका, तो इसमें क्या होगा आपका, एक तो आपके का मल्टीप्लाई में होगा और दो का आपका इंटू में डॉट प्रोडक्ट होगा। इसी तरह ये है, आ गया समझ में। इसके बाद देखो सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हैं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, तो इसमें हम देखो आपका सी कॉमन आ गया और बी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा, ए और बी का हमने ले लिया, सॉरी ए का हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई में होगा, बी डॉट सी का ये ले लिया, ठीक है। तो इस तरह आप ले सकते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो इसमें आपका क्या मतलब सेकंड का तो आपका क्या आएगा वेक्टर मल्टीप्लाई में आएगा, फर्स्ट आपका क्या आएगा फर्स्ट और थर्ड का वेक्टर होगा। जैसे ये है तो सेकंड का तो आपका कॉमन हो गया और फर्स्ट और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट हो गया। माइनस में क्या आपका थर्ड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है, थर्ड आपका ये है और फर्स्ट और सेकंड का आपका डॉट प्रोडक्ट है। आ गया ना समझ में। इसी तरह आप तीनों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो आपका देखा इसके लिए हमने क्या कर दिया, तीन, तो देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके क्या था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब बी क्रॉस सी का वेक्टर प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये आपका क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद डायरेक्शन क्या है, बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या है, प्लेन के नॉर्मल है और प्लेन आपके क्या है बी और सी के हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या आपका क्या परपेंडिकुलर हो गया प्लेन के, और प्लेन आपकी क्या ए और बी क्रॉस सी है। आ गया समझ में। इसके बाद क्या होता है,
एक वेक्टर है जो आपका बी क्रॉस सी के नॉर्मल है, तो क्या करेगा, प्लेन ए और सी में लाई करेगा, प्लेन ए और सी में लाई करेगा। इसी तरह आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, किस में लाई करेगा, ए और सी में करेगा और बी और सी में करेगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मेन फार्मूला था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आपका क्या था, पहले और तीसरे का तो आपका क्या था, डॉट प्रोडक्ट था, इनटू में आपका क्या था, बी मल्टीप्लाई में था, माइनस पहले दूसरे का आपका डॉट प्रोडक्ट, इनटू में आपका सी था। आगे नहीं, आप याद रखना, ऐसे कोई कैसे भी दे सकता है। जैसे ये आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो पहला तीसरे का डॉट प्रोडक्ट इनटू में बी, माइनस पहले दूसरे का डॉट प्रोडक्ट तीसरे का मल्टीप्लाई में। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, 3 वेक्टर मान लिए। ये आपका फॉर्मूला होता है बी क्रॉस सी, पहले कर दिया, फिर उसका आपका ए के साथ कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, ये आप डिटर्मिनेंट से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर दिया, एक्स प्लेन लेंगे। तो एक्स प्लेन में हमारे पास क्या आता है, ओनली आई यूनिट वेक्टर होता है, उसकी टर्म होती है हमारे पास। ठीक है, तो एक्स प्लेन में हमने ओनली ये टर्म ली, इसके मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये सोल्व करके दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया, ए एक्स बी एक्स सी एक्स हमने ऐड कर दिया, इस और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये करने के बाद हमने क्या कर दिया, बी एक्स वाले टर्म जो पॉजिटिव टर्म है ना, वो हमने क्या करी, सेपरेट कर दी। इसी तरह सी एक्स वाली वो कर सेपरेट कर दी। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या करा, बी एक्स की टर्म ये थी और ये थी, बी एक्स कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा, ए वाई सी वाई बचा, ए एक्स सी एक्स बचा, इसी तरह ए जेड बी सी जेड बचेंगे। ठीक है, आप देख लेना, ये बताया था मैंने आपको। इसी तरह आप क्या करें, माइनस सी एक्स की कॉमन ले लेंगे, माइनस सी एक्स इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो आपका क्या आएगा अंदर, यही आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हो गया। ये आप देख लेना, बिल्कुल सेम आएगा ये। जब आपको सोल्व करेंगे ना, मतलब तीनों में बी एक्स कॉमन लेके, तो आपका ये टर्म आ जाएगी, सी एक्स कॉमन लेंगे माइनस की, तो ये आ जाएगी। तो ये देखो, ये आपका क्या होता है, ये आपके डॉट प्रोडक्ट आ रहे हैं। आप यदि ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा यही होगा। ठीक है, इसी तरह ये आपका क्या, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आपने ये लिख दिया। इसी तरह वाई प्लेन में जेड प्लेन में क्या करेंगे, तो हमारे पास सिंपली एक्स के आप क्या कर लेंगे, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और आपका बिल्कुल सेम है। तो आप इनको ऐसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप एक का करके दिखा देना और इनका आप सिमिलरली लिख देना। इसके बाद क्या करेंगे, आप तीनों को जोड़ देंगे। इनको तीनों को जोड़ने के बाद हमने क्या कर दिया, इसके बाद देखो ए डॉट सी आपका किस किस में कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है। तो हमने क्या कर दिया, बी एक्स आई कैप्ट प्लस बी वाई जे कैप्ट प्लस बी जेड के कैप्ट, ये आ गया। इंटू में आपका क्या, ए और सी कॉमन है, ए डॉट सी। इसी तरह देखें हम क्या है, सी एक्स वाला ले लेंगे, माइनस सी एक्स आई कैप्ट प्लस सी वाई जे कैप्ट प्लस सी जेड के कैप्ट, इंटू में ए डॉट बी हो गया आपका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को बी लिख सकते हैं। तो बी इंटू में ए डॉट सी हो गया, माइनस सी इंटू में ए डॉट बी हो गया। तो इससे हमारा आ गया। तो आपका क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो आपका क्या आ गया, ये आपका पहला वेक्टर है, दूसरा है, तीसरा है। तो इसमें हमारा क्या होगा, सेकंड वेक्टर हमारा मल्टीप्लाई में है ए क्रॉस सी के साथ, जो आपके डॉट प्रोडक्ट में सॉरी पहले और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ मल्टीप्लाई में, बी के साथ है। इस माइनस में आपका क्या आएगा, थर्ड आपका मल्टीप्लाई में है ए डॉट बी के साथ, पहले और सेकंड के साथ। आगे इसमें इसी तरह आपका ये है। तो इसमें हमने क्या बताया आपको, पहले और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, पहला तीसरा हमारा क्या है, बी ए है, किसके साथ मल्टीप्लाई में, आपके सी के साथ। माइनस में पहले दूसरे का आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ मल्टीप्लाई में है, तीसरे के साथ। इसका यूज़ करके आप तीनों प्रूव कर सकते हैं। हो गया नहीं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कर लेना इसको। ठीक है, इसके बाद आई करेक्टरिस्टिक्स आ गई इसकी। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, हमारे पास अनलाइक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो अनलाइक का मतलब क्या है, हमारे पास उनकी डायरेक्शन क्या है, अलग है। ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शन है उनकी। उसके लिए द साइक्लिक चेंजेस ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर ए बी सी इन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारे ए बी सी की वैल्यू है ना, यदि वो साइक्लिक ऑर्डर है, उसमें हमारी क्या आ जाएगी, चेंज होगी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, जो आपने बता रखी है, यदि ये साइक्लिक ऑर्डर में है
तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू अलग आएगी, साइक्लिक में नहीं है तो अलग आएगी। सिंपली बात ये है। तो हम देखें पोजीशन देखेंगे ABC कैसे ले रखी है। तो इसमें देखो आप A क्रॉस B क्रॉस C है, ये आपका साइक्लिक ऑर्डर है। तो सिंपली लिख सकते हैं पहले तीसरे का डॉट है, किसके साथ B के साथ मल्टीप्लाई है, माइनस पहले दूसरे का डॉट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। ये भी सिंपली ऐसे होगा। यदि आपका देखो विच इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B, तो ये आपकी क्या है, ये आपके तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी पोजीशन अलग अलग है। तो इनका सोल्व करेंगे तो अलग अलग आएगा। तो हम लिख सकते हैं A क्रॉस B क्रॉस C हमारे नॉट इक्वल टू है B इंटू क्रॉस C क्रॉस A के दोनों के मल्टीप्लाई के। आगे ना समझ में, ये क्या हमारा, ये और ये सोल्व करेंगे तो हमारा इक्वल नहीं आएंगे। बात ये है क्योंकि आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है। यदि इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हमारी इनकी वैल्यू अलग आएगी। आगे समझ में, क्या है हमारा अनलाइक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, उसमें हमारे साइक्लिक चेंज होती हैं। साइक्लिक चेंज मतलब ABC की वैल्यू हमारे पास आगे पीछे हो जाएंगी ना, तो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू अलग आएगी। तो इसने ये बताया जैसे ये है, इस केस की वैल्यू हमारी क्या आएगी, नॉट इक्वल टू होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम सोल्व करेंगे तो हमारी अलग अलग वैल्यू आएगी क्योंकि पोजीशन हमारी अलग है। इसके बाद क्या बताया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है A डॉट B क्रॉस C को हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B क्रॉस C लिख सकते हैं। लेकिन जो आपका ये प्रोडक्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम ये नहीं लिख सकते A क्रॉस B क्रॉस C। आ गया समझ में। तो क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका ये था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B क्रॉस C लिख सकते थे सॉरी। लेकिन हमारा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको हम A क्रॉस B क्रॉस C नहीं लिख सकते। तो ये आप याद रखना, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद क्या हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव मतलब क्या है, A क्रॉस ब्रैकेट B क्रॉस C है, किसके इक्वल नहीं है, हमारा ब्रैकेट में A क्रॉस B मल्टीप्लाई C के इक्वल नहीं है। तो ये आपने सोल्व करना देख लिया था। A क्रॉस B क्रॉस C आपने देखा था, पहले तीसरे का डॉट इंटू में B माइनस पहले दूसरे का डॉट तीसरे के साथ ये। इसी तरह आपका A क्रॉस B करेंगे ना तो ये आपके नॉट इक्वल टू आएंगे, मतलब ये आपका एसोसिएटिव नहीं है। आ गया समझ में। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। तो दोस्तों यह हो गया आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्लीट। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, हमने आपको उसी डिटेल में बता दिया आपको। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द करेंगे। तो इनके ऊपर आपके आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं बेसिकली, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी है ना, इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं और इनके डेरिवेशन तो पक्का आते हैं 5 या 6 नंबर में। तो देखो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, ABC आपके 3 वेक्टर हैं, इनका इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये आपका क्या स्केलर प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है वेक्टर है। आगे समझ में। आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी करना आता है और डॉट प्रोडक्ट भी करना आता है, तो सिंपल है। तो ये आपके नंबर कहीं पर नहीं जाने चाहिए। B क्रॉस C भी आता है आपको और इसका A के साथ ये भी करना आता है, तो आप ये कर लेना अच्छे से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए। थैंक यू।